कभी सोचा है कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात एक भयानक सपने में बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे, ये देखने के लिए कि कैसे एक रोजमर्रा की सिचुएशन अचानक इतनी डरावनी हो जाती है। और ये लाइन, ये डरावना हिस्सा नहीं है, ये इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। इसको जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम इस पर लौटकर जरूर आएंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो पहला हिस्सा, आधी रात की सवारी। देखते हैं कि सीन क्या था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आम सी रात से, एक दोस्त के साथ बाइक राइड। बड़ा मजेदार टाइम बिताने के बाद जब सब अपने अपने घर के लिए निकले, तो हमारे नैरेटर को बस अकेले घर तक का सफर तय करना था। और घर मतलब बहुत दूर भी नहीं था, बस 2 ब्लॉक की दूरी पर। सोचिए सेफ्टी कितनी पास थी। रात एकदम शांत, सड़कें खाली, कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, बिल्कुल नॉर्मल। अब आता है सेक्शन 2, गुस्सैल सामना। और यहीं से कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। तो देखिए, सिचुएशन कुछ ऐसी थी। कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिसकी वजह से फुटपाथ बहुत तंग था, और उसी फुटपाथ पर एक आदमी अकेला चल रहा था। 40 की उम्र के आसपास का, थोड़ा मैला कुचैला सा, पर ऐसा भी नहीं कि बेघर लगे। पहली नजर में कोई खतरे वाली बात नहीं थी। अब देखिए हुआ क्या। नैरेटर ने बस उसे डराने से बचाने के लिए पोलाइटली कहा, अरे पीछे हूं। और उस आदमी का रिएक्शन, वो एकदम गुस्से से भरा हुआ चेहरा लेके मुड़ा। और बस इतना ही नहीं, जैसे ही नैरेटर अपनी गली में मुड़े, उस आदमी ने पीछा करना शुरू कर दिया। एक पल में एक सिंपल सी बात एक खतरनाक सिचुएशन बन गई। तो अब आता है तीसरा हिस्सा, एक हताश मोड़। जाहिर है अब तक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, और ये आदमी सिर्फ पीछा नहीं कर रहा था, वो चिल्ला रहा था, भद्दी गालियां दे रहा था, और जान से मारने की धमकी दे रहा था। डर का लेवल सोचिए कितना बढ़ गया होगा। ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन में भी नैरेटर ने बहुत ही स्मार्ट फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि इस आदमी को सीधे घर तक ले जाना ठीक नहीं है, तो अपने घर का पता छिपाने के लिए उन्होंने ब्लॉक का एक और चक्कर लगाने का फैसला किया। और हम वापस आ गए हैं उसी लाइन पे। ये डरावना हिस्सा नहीं है। जरा सोचिए, एक अजनबी पीछे पड़ा है, जान से मारने की धमकियां दे रहा है, और फिर भी ये कहानी का सबसे डरावना हिस्सा नहीं है। तो फिर इससे भी ज्यादा डरावना क्या हो सकता है? और अब आता है चौथा हिस्सा, देहरी पर खड़ा आदमी। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। तो वो एक एक्स्ट्रा चक्कर लगा के आते हैं, शायद ये सोच करके अब तक वो आदमी चला गया होगा, अब थोड़ी सेफ्टी होगी। लेकिन कहानी का सबसे भयानक ट्विस्ट तो अब आने वाला था। और फिर उन्होंने जो देखा, उसने सब कुछ बदल दिया। वो आदमी उनकी घर की देहरी पर खड़ा था। इसका मतलब क्या है? मतलब उस कमीने को पता था कि वो वहीं रहते हैं। असली डर पीछा किए जाने का नहीं था। असली डर तो ये एहसास था कि ये कोई रैंडम घटना नहीं थी। वो आदमी पहले से जानता था कि उनका घर कहाँ है। उनकी सबसे सेफ जगह, उनका अपना घर, अब सेफ नहीं था। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, सेक्शन 5, बेचैन कर देने वाला अंजाम। देखते हैं कि इस घटना के बाद क्या हुआ। तो उस रात सेफ्टी के लिए वो एक दोस्त के घर चले गए, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद उनके घर के पास की गली से उनकी बाइक चोरी हो गई, और इसी चोरी के बाद आखिरकार उन्होंने पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दी। और पता है, इस कहानी का एक सबसे परेशान करने वाला पहलू क्या था? वो ये था कि वो आदमी कोई अजीब या खतरनाक नहीं दिख रहा था। उस इलाके के हिसाब से वो पूरी तरह से नॉर्मल लग रहा था। मतलब पहली धारणा थी कि कोई गुस्सैल अजीब सा आदमी है, पर हकीकत ये थी कि वो एक ऐसा खतरा था जिसे पहचानना मुश्किल था। ये हमें सिखाता है कि खतरा हमेशा वैसा नहीं दिखता जैसा हम सोचते हैं। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस को फौरन इन्फॉर्म नहीं किया गया। बाइक चोरी होने के बाद ही ये कदम उठाया गया, और ये फैसला शायद डर या कंफ्यूजन की वजह से लिया गया होगा, जो ऐसी सिचुएशंस में बहुत कॉमन रिएक्शन होता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम किसी खतरे को कैसे पहचानें जब वो बिल्कुल नॉर्मल दिखता हो? जब कोई खतरा हमारे आसपास के माहौल में इस तरह घुल मिल जाए, तो हम अपनी सेफ्टी के बारे में कैसे सोचें? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।